वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए इस परम पावन पवित्र धरा पर बैठकर हम आज श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करेंगे। और आज जो है हम सब श्रीमद् भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। भागवत की कथा क्या है, क्यों सुनी जाती है कथा, और इस कथा के श्रवण का नियम क्या है। इन समस्त बातों का जिसमें विशुद्ध विवेचन किया जाए उसी को भागवत महात्म्य कहते हैं। आज बड़ी ठाकुर जी की कृपा है कि हम सबको ये पावन सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशः विदाय ही तदोदयते विवेकः। अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तभी ऐसे सुअवसर हम सबको प्राप्त हो पाते हैं। और हम सब बड़े ही बड़भागी हैं जो आज श्री हनुमान जी महाराज की परम सन्निधि में बैठकर कथा रसपान करने का परम पावन सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आइए भागवत के महात्म्य के बारे में हम सब श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत के महात्म्य के प्रथम में लिखी है, सच्चिदानंद रूपाय। तो कहते हैं सच्चिदानंद कौन है। हम सब कहते हैं सच्चिदानंद भगवान। तो सच्चिदानंद जो है तीन शब्द से मिलकर के बना है, सत, चित और आनंद। सत कहते हैं परमात्मा को, जो पहले सत्य था बाद में सत्य है और अंत में भी जो सत्य बचेगा। और दूसरा है चित, चित यानी प्रकाश। चित यानी प्रकाश होता है। जैसे हम कहीं अंधेरे में बैठे हैं और हमको कोई पुस्तक पढ़नी है तो हम क्या करेंगे, बल्ब या ट्यूबलाइट आदि जलाएंगे, क्योंकि हमको प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसे भगवान को कहते हैं चित। और तीसरा है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित है। ये आनंद तो बोले कि डल्लव के गद्दे पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। हजारों की संपत्ति प्राप्त करके समाज में प्रतिष्ठा पा लेना भी आनंद नहीं। धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। वास्तव में धनवान तो वही है जिसके पास में गोविंद के नाम का धन है, जिसके पास में ठाकुर जी का नाम का धन है, वही संसार में सबसे बड़ा धनी है। और संसार में कोई धनी नहीं है। इसीलिए कहा है हो पायो जीवे राम रतन धन पायो, पायो जीवे राम रतन धन पायो, पायो जीवे राम रतन धन पायो, पायो जीवे राम
सुखदेव जी महाराज का वर्णन किया। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही वन में प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु सर्वभूत हृदय मुनिमानितोष्मि। आदरणीय श्री सुखदेव जी का वर्णन किया और जैसे हम सब इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसे हम निमिषारण्य क्षेत्र कहते हैं।
तो आइए हम सब अपने मन को उस निविषारण्य क्षेत्र की परम पावन धरा पर लेकर चलते हैं, जहां पर 88,000 संत जन निवास करते हैं। और वो संत जन इतनी लंबी लंबी उम्र वाले हैं। कोई संत 20,000 वर्ष की उम्र के हैं, कोई 50,000 वर्ष की उम्र के संत हैं, और कोई संत तो इतनी लंबी उम्र के हैं कि उनके जीवन में कितनी बार इंद्र बदल चुका है। ऐसे वो बड़ी लंबी लंबी उम्र वाले वो संत जन जिनको शौनकादि के ऋषि कहते हैं, वो संत जन आज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर बैठे थे। उसी समय उन संतों ने देखा कि सामने से 20 वर्ष की उम्र वाले आदरणीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हो रहा है। सूत जी महाराज को जब देखा उन ऋषियों ने, तो देखते ही सूत जी महाराज का स्वागत करने लगे। खड़े हो गए वो सब संत जन और कहने लगे, महाराज आइए पधारिए, बैठिए, बड़ी कृपा की जो आप हमारे मध्य में पधारे। सूत जी महाराज बड़े संकोच में पड़ गए। सूत जी कहने लगे कि आप ये क्या कर रहे हो? मैं तो आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूं और आप इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत हैं। मेरे को देखकर आप खड़े क्यों हो गए? मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? पर वो संत कहने लगे कि सूत जी, धन वृदा बल वृदा आयु वृदा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृदाशु किंकिरासीश किंकिरा। सूत जी, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और महाराज, हम सबसे ज्ञान में आप बहुत बड़े हैं, इसलिए हम आपसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं। और वो प्रश्न हमारा ये है कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सत्वत साधनम तदोदाहरणा। हमें कृष्ण प्राप्ति का साधन बता दीजिए। देखिए, एक बात यहाँ पर आती है कि संत महात्माओं के पास जाकर कभी जीवन में कभी भी फालतू के प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। महात्मा के पास जाकर कभी ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारी दुकान कैसी चलेगी, हमारे धंधे में आवक नहीं हो रही है, क्या बात है, आप कुछ उपाय बता दीजिए, हमारे बहू के बेटा होगा या नहीं होगा। ये बात कभी संत महापुरुषों के पास जाकर नहीं कहना चाहिए। संतों के पास जाकर तो एक ही बात कहो कि महाराज भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ठाकुर जी से मिलना कैसे हो जाए, यही बताइए आप। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने भी एक ही प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तदोदाहरणा। कृष्ण प्राप्ति करने का साधन हमें बताइए। सूत जी महाराज ने जब ये सुना, सूत जी गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हुए सूत जी। और सूत जी कहने लगे कि शौनकादिक ऋषियों, आपने जो ये प्रश्न किया है, ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, ये प्रश्न सारे संसार के कल्याण के लिए किया है। सारे संसार के कल्याण के लिए ही ये प्रश्न आपने किया है। सूत जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और सूत जी कहने लगे कि देखिए, हम जन्म लेते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, और लेकिन जीवन के पहलुओं को समझने का प्रयास हम
नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं संसार में, आप सबने भी देखा होगा कहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो चौराहे पर बैठकर, बाजार में बैठकर ताश के पत्ते खेलते हैं। अब उन लोगों को ताश के पत्ते खेलते खेलते पूरा दिन बीत जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन गलती से कभी उनको कथा में लाकर बिठा दो, 4 घंटे की कथा में 10 बार तो घड़ी देखेंगे, कब समय हो और कब ढल जाए। तो ऐसी व्रति लोगों की हो गई है। लेकिन ये जो व्रति है लोगों की, ये सिर्फ समय का दुरुपयोग है। संसार के कार्य कहीं होते हैं तो लोग बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, और कहीं भगवत कार्य हो तो लोग बड़ा संकोच करते हैं। ऐसी व्रति आजकल के संसार में लोगों की हो गई है। भगवान के कार्यों में संकोच होता है और संसार के कार्यों में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। ये जो हमारी व्रति है, ये केवल समय का दुरुपयोग है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। हमारा जो जीवन है काल रूपी व्याल का ग्रास बना हुआ है। जैसे आप लोग देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। अजगर जानते हो? तो अजगर सर्प ने अपने मुख को खोल रखा है और उस अजगर के मुख में मैं बैठा हूं। अब बताइए मैं सुरक्षित कब तक हूं? जब तक वो अजगर सर्प अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। और जैसे ही मुंह को बंद किया, मेरा राम नाम सत्य, प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन जो है काल रूपी व्याल का ग्रास बना हुआ है। अभी कथा सुन रहे हैं, कुछ देर बाद पता नहीं क्या हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक सेठ जी थे, सेठ जी रात्रि में सोए थे अपने घर में, एसी चला करके सोए हुए थे और सोते सोते सेठ जी विचार करने लगे कि एक धंधा करते करते बहुत दिन हो गए, चलो कुछ नया धंधा शुरू करते हैं, एक प्लॉट और खरीद लेते हैं और उसी में अपना कोई बहुत बड़ा बिजनेस लगा लें। ऐसा विचार कर रहे थे सेठ जी सोए सोए। अब विचार करते करते सेठ जी का रात्रि के 12 बजे हार्ट फेल हो गया। सेठ जी का सोचना करना वहीं धरा का धरा रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। चिंता किसकी होती है? चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है भगवान का। तो भगवान का चिंतन करोगे तभी कल्याण होगा, क्योंकि इस संसार में आए हैं और चले जाएंगे, कुछ नहीं लेकर आए और कुछ नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए कहा है क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला।
गुमान मुर्गी से बंद मुट्ठी आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कहने का भाव बड़ा ही चिंतन को बनाओ, यही मुक्ति प्रदान है। अब चिंता कैसे मिले और चिंतन, ये भागवत महान सदग्रंथ है, यही हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कराता है। श्री सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो श्री सुखदेव जी महाराज जो है महाराज परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण करवा रहे थे और भागवत रूपी अमृत हमको प्रदान कर दीजिए।
पर सुखदेव जी ने, देवता लोग दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास जा करके ब्रह्मा जी को बताया कि आज सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को भागवत से नीचा बताया है। इधर ब्रह्मा जी ने एक तराजू ले लिया, तराजू लेकर के एक पलड़े पर संसार के समस्त धर्म ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो स्वरूप है और इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी महाराज ने जन जन में प्रचार करने के लिए सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा से भागवत जी का अध्ययन किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से श्रवण किया। शौनकादिक ऋषि बोले कि महाराज, हमने तो सुना है कि नारद जी कभी एक जगह रुकते नहीं और सनत कुमार जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते नहीं, तो 7 दिन तक बैठकर एक जगह भागवत कैसे सुनेंगे, ये कृपा करके हमें बताइए। और देखिए, भागवत की कथा में यदि मन चंचल है, मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं। जैसे भागवत सुनने तो आ गए यहाँ, पर मन घर में लगा हुआ है, घर पर क्या हो रहा होगा। तो अगर मन चंचल है, मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं, तो कथा में आनंद नहीं आएगा। भागवत की कथा में 5 बातों का रहना बहुत जरूरी है। पहला है कथा के लिए स्थान, कथा के लिए बड़ा सुंदर स्थान होना चाहिए। दूसरा, भागवत का गान, सुंदर सुंदर श्लोक जो है भागवत जी के गाया जाए उनको। तीसरा है भागवत का ज्ञान, भागवत को ज्ञान से सुना जाए। और भागवत, चौथा है भागवत का ध्यान, ध्यान ऐसा होना चाहिए, एकाग्रता जिसको कहते हैं। जैसे आपके बगल में कोई बैठ के आपको कुछ बोल रहा है, उसकी बात को भी आप नहीं सुन पाए, ये होता है ध्यान। भागवत को ध्यान पूर्वक सुना जाए। और 5वां है भागवत में आपके कान, कान जो है आपके भागवत से ही जुड़े रहना चाहिए। इधर उधर की कोई भी बात आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। अब सनत कुमार तो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं और नारद जी महाराज कभी एक जगह बैठते नहीं, तो नारद जी ने एक जगह बैठकर 7 दिन तक कथा कैसे सुनी। श्री सूत जी कहते हैं, एक राया ही विशालाया चतवार ऋषियों मला सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम ददृशु तत्र नारदम। बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई श्री सनत कुमार जी बैठे थे। जैसे ही अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर सनत कुमार बैठे थे, सनत कुमारों ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं। नारद जी दौड़े हुए जा रहे थे, बड़े उदास थे नारद जी। नारद जी ने जब सनत कुमारों को देखा तो नारद जी महाराज आकर के सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम करने लगे। चरणों में प्रणाम किया और सनत कुमार कहने लगे, नारद जी आज आप इतने उदास होकर कहाँ जा रहे हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चित् पातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन,
आज आप इतने उदास होकर कहां जा रहे हो? नारद जी महाराज कहने लगे कि सनत को मारो। अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज कहने लगे सनत कुमारो, मैं पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं यहाँ पर आया। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, शैलवंत रामेश्वरम गया, पुष्कर गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं। मैं हर जगह गया, संसार में जहां भी मैं गया, लोगों के घरों में गया, तो मैंने एक ही बात देखी कि घर में नई बहू की चलती है, बूढ़े बाबा लोगों को कौन पूछे। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, अगर घर में बहू की चलती है तो ये तो अच्छी बात है, घर में तो बहू की चलनी चाहिए। पर नारद जी कहते हैं कि महाराज, घर में चलती बहू की है, पर करुणी प्रभुता है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। घर में बहू की तो चलती है, लेकिन कोई बड़ा कार्य हो तो सलाह लेने के लिए साले जी को बुलाया जाता है। हम तो नारद जी महाराज से कहने लगे सनत कुमार की ये बात तो कुछ नहीं है, घर में बहू की चले कोई बात नहीं, लेकिन घर में कोई बड़ा कार्य हो तो बड़े बूढ़ों को पूछ करके उस कार्य को किया जाना चाहिए। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैं जगह जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं, और मैं जब घूमता घूमता श्री धाम वृंदावन में पहुंचा। वृंदावन में मैं जब गया तो वहां पर मैंने कलकल नीलादिनी परम पावन यमुना के किनारे एक कौतुक देखा। सनत कुमार कहने लगे क्या देखा? नारद जी कहने लगे कि मैंने यमुना जी के किनारे एक युवती को देखा। वो युवती खड़ी है और मेरे को जैसे ही उस युवती ने देखा तो मेरे को आवाज लगी कि वो दोषणं तिष्ठन् मत चित्तामपि नाशयन् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव कुतश्चागमनं तव। उस युवती ने मेरे को आवाज लगाई, भो साधो क्षण तिष्ठन्, हे साधु पुरुष आप कहाँ जा रहे हो? मैंने जैसे ही उस युवती के पास में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस युवती के बगल में दो पुरुष पड़े हुए थे मूर्छित अवस्था में। मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े थे। मैंने जैसे ही उस युवती से पूछा कि देवी आप कौन हैं और आपके बगल में ये जो दो मूर्छित पुरुष पड़े हैं ये कौन है? उस युवती ने कहा कि नारद जी, मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और विरागी। इस कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, आप कृपा करें तो इनकी वृद्धावस्था दूर हो जाए। नारद जी महाराज कहने लगे कि मैंने उन ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। मैंने वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठे मुर्मु बार बार गीता जी का पाठ किया,
पर जब तक पाठ चलता रहे तब तो वो युवा होकर खड़े हो जाते, और जब पाठ बंद हो तो वापस वृद्ध हो जाते। और बाद में मैंने एक आकाशवाणी सुनी, और उस आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, अगर ज्ञान वैरागी के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। महाराज कृपा करके बताइए वो सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहने लगे कि नारद जी, अगर भक्ति महाराज के कष्ट की निवृत्ति करना है और ज्ञान वैरागी के बुढ़ापे को दूर करना है तो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। श्रीमद् भागवत के द्वारा ही ज्ञान वैरागी के बुढ़ापा दूर हो सकता है। नारद जी महाराज कहने लगे सनत कुमारों से कि आप एक बात बताइए, कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भगवान का भक्त भागवत की कथा श्रवण करके मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई पापी व्यक्ति भागवत श्रवण करके मुक्ति के मार्ग को कैसे प्रशस्त कर सकता है? सनत कुमार कहने लगे नारद जी, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और मरने के बाद अगर वो प्रेत भी बन जाए और प्रेत के शरीर में भी अगर भागवत की कथा सुनाई जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। सनत कुमार कहने लगे नारद जी, एक बड़ी सुंदर कथा मेरे को स्मरण में आ रही है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी सम्रांत के लोग वहां पर निवास करते थे। उसी उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी बड़े विद्वान, बड़े परिणित भाषी, बड़े सुशील पंडित जी थे। लेकिन जैसे पंडित आत्मदेव जी थे बिल्कुल उनके विपरीत उनकी भार्या थी। नाम भी बड़ा सुंदर था, धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा ही काम। अब पंडित जी तो बेचारे पूजा पाठ कराने के लिए अपने यजमानों के घर चले जाते, दिन भर पूजा पाठ करवा के लौटते, तो दिन में तो धुंधली का ही राज रहता घर में। तो धुंधली का स्वभाव ऐसा है, कभी पड़ोसियों से लड़ लिया, कभी किसी से झगड़ा कर लिया, ऐसा स्वभाव जो है धुंधली का है। लेकिन जब आत्मदेव जी महाराज आते हैं तो धुंधली हाथ जोड़ के दरवाजे पर ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे सती अनुसुईया के बाद तो मेरा ही नंबर है। ऐसी जो है धुंधली है। इसलिए आत्मदेव जी के मन में भी धुंधली के प्रति बड़ा ही आदर का भाव। आत्मदेव जी के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, अनंत संपत्ति है, लेकिन आत्मदेव जी के घर में पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है आत्मदेव जी के घर में। धीरे धीरे समय गुजरता गया और आत्मदेव जी के घर में एक गाय भी है, लेकिन वो गाय जो है हमेशा बांझ ही रहती है, उसके बछड़ा बछड़ी कुछ भी नहीं है, बांझ रहती है। आत्मदेव जी के घर में तुलसी का बिरवा भी है, लेकिन वो बिरवा कभी हरा नहीं होता, हमेशा सूखा ही रहता है।
धीरे धीरे पड़ोसियों का आगमन होने लगा। और देखिए, अच्छे पड़ोसी भी बड़े भाग्य से मिलते हैं। पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। एक पड़ोसी आया, आत्मदेव जी से कहने लगा, क्यों पंडित जी, आपके घर में एक तुलसी का विरवा है, ये सूख क्यों जाता है, हरा क्यों नहीं रहता है? आत्मदेव जी कहने लगे, क्या करें, जल तो मैं रोजाना लेता हूँ, पर पता नहीं क्यों तुलसी का विरवा सूख जाता है। अब तो आत्मदेव जी से कहने लगा पड़ोसी की, देखिए पंडित जी, आपके घर पुत्र नहीं है ना, इसी वजह से आपसे ये देवता प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके घर में तुलसी का विरवा सूख जाता है। एक पड़ोसी गया, दूसरा पड़ोसी और आ गया। पड़ोसी आकर कहने लगा, क्यों पंडित जी, आपके घर में जो गाय है, मैं कब से देख रहा हूँ, इस गाय के बछड़ा बछड़ी कुछ भी नहीं हुआ, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे, क्या करें भैया, समय पर चारा देता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, पर न जाने क्यों ये गाय बांझ ही रह गई। अब तो पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया। पड़ोसी कहने लगे कि देखिए, आपके घर पुत्र नहीं है ना, इस वजह से ये देवता आपसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके घर गाय भी बांझ है। आत्मदेव जी महाराज आज अपने घर परिवार वालों से और आसपास के पड़ोसियों से बड़े परेशान हुए, और परेशान होकर के आत्मदेव जी अपने गृह का त्याग कर दिया। गृह का त्याग कर दिया आत्मदेव जी ने, और मन में संकल्प कर लिया कि अब तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, तभी मैं लौट कर घर आऊंगा, वरना नहीं होगा। सीधे वन में चले गए आत्मदेव जी। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बैठे बैठे रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं आत्मदेव जी। इतने में उधर से कोई संत महात्मा का आगमन हो रहा था। संत जी आए और उन्होंने देखा, मन में सोचने लगे कि दिखने में तो ये कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित लगता है, पर ये इस निर्जन वन में इस प्रकार कैसे बैठा है, और इतना रुदन क्यों कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है? जैसे ही पास में गए संत जी और कहने लगे, पंडित जी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे, क्या करें महाराज, मेरे घर पुत्र नहीं है, इस वजह से आज मेरे घर तुलसी का विरवा भी सूख जाता है। मेरे घर पुत्र नहीं होने की वजह से मेरे घर गाय भी बांझ रह गई, पर मैंने आज संकल्प किया है कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, तब तक मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। महात्मा जी कहने लगे कि पंडित जी क्या करोगे पुत्र को लेकर के? आज पुत्र नहीं है तो आप इतने परेशान हो रहे हो, और अगर आपके पुत्र हो गया और वो पुत्र अगर होने के बाद भी वो पुत्र दुष्ट निकल गया तो आप क्या करोगे? आप एक ही बात कहोगे ना कि इस पुत्र से तो अच्छा मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। लेकिन पंडित जी कहने लगे, महाराज अपना ज्ञान अपने पास रहने दीजिए, पुत्र प्राप्ति का वरदान देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो यही बैठा रहूंगा, आप जाइए। संत जी ने देखा और संत जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला, फल निकाल करके पंडित जी को दे दिया और कहा कि पंडित जी इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सारे नियम बता दिए और कहा कि आपके घर सुंदर पुत्र जन्म लेगा।
पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के पंडित जी जो है उस फल को लेकर के घर पर गए। जैसे ही पंडित जी घर पर पहुंचे और वो फल धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उस फल को लिया, सारे नियम बता दिए पंडित जी ने कि इस फल को खाने से सुंदर पुत्र होगा। धुंधली ने वो फल तो ले लिया, पर धुंधली अब मन में सोचने लगी कि इस फल को खाने से पुत्र होगा और अगर मेरे गर्भ में पुत्र आएगा तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि देखिए अगर पेट में बच्चा होगा तो चलने फिरने में भी परेशानी, और कहीं रात्रि में चोर आ गए तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, बड़ा कष्ट है। और देखिए जब पुत्र हो जाएगा तो उसके लालन पालन में भी कितनी परेशानी आएगी, उसका लालन पालन कैसे करूंगी मैं, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा। अब तो धुंधली बैठी बैठी सोच रही है, सोचते सोचते धुंधली की एक सहेली है, वो सहेली जो है पास में ही रहती थी। सहेली आकर कहने लगी, क्यों बेटा तुम इतनी दुखी क्यों हो, आज क्या बात है। धुंधली कहने लगी, क्या बताएं, पंडित जी को किसी ने फल दिया है और कहा है कि इस फल को खाने से पुत्र होगा, मेरे को पुत्र नहीं चाहिए। धुंधली कहने लगी, देखिए एक बात बताती हूँ कि जहां पर खाने के लिए बहुत कुछ है वहां पर खाने वाला नहीं है, और जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं है वहां पर खाने वाले बहुत हैं। और देखिए आज धुंधली की जो सहेली है उसके 5 पुत्र पहले से हैं, छठा होने वाला है, लेकिन धुंधली की सहेली बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं है उसके घर में। धुंधली की सहेली कहने लगी धुंधली को कि देखिए बहना, अगर तुम कहो तो मेरे 5 पुत्र पहले से ही, मेरा जो छठा पुत्र होगा वो मैं तुमको दे दूंगी, तुम पंडित जी को बोल देना कि मेरे ही पुत्र हुआ है। धुंधली ने कहा, ये बात तो ठीक है, लेकिन इस फल को खाने से पुत्र होता है या नहीं होता है, इसकी परीक्षा कैसे ली जाए। तो दोनों ने मिलकर वो फल उस गाय को खिला दिया, गाय को फल खिला दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और धुंधली की सहेली को पुत्र हो गया। पुत्र को लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली कहने लगी, मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। इधर पंडित जी को जब पता चला, पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी बड़ा सुंदर आनंद उत्सव मना रहे हैं, आज हमारे घर में पुत्र हुआ है। और पंडित जी कहने लगे, देखिए मेरा नाम है आत्मदेव, तो मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव।